હેલો બાલ દોસ્તો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 10 અંદાજ અપના અપના, જે બીજા સત્રમાં આવે છે। પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીશું। પાઠનો વિડીયો તમે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તથા વિડીયોના અંતે પણ નિહાળી શકો છો। તો ચાલો શીખીએ ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 10 અંદાજ અપના અપના પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ। અહીં આપણે પાઠમાં આવતા પ્રશ્નોના જવાબની સમજ મેળવીએ। અહીં એક ચિત્ર આપેલું છે, તેની અંદર તમારે વિચારીને જવાબ આપવાનો છે। भावेश भाई वकील है। वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र वज्र के साथ सूरत में रहते हैं। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। उनका जीवन भी खुशहाल था। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे अंबाजी गए। 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए। उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधों के कई फूल पत्ते झड़ गए हैं। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था। दीवार पर की लीना और व्रज की तस्वीरें भी नीचे गिर गई थी और टूट गई थी। नन्हे मुन्ने बच्चों, ऐसा क्यों हुआ होगा? वे समझ नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंद है, आप ही उन्हें बताइए। એટલે કે ભાવેશભાઈ વકીલ છે, તે તેમની પત્ની અને પુત્ર સાથે સુરતમાં રહે છે। તે એકવાર અંબાજી ફરવા જાય છે અને ઘરે આવીને જોવે તો આવું બધું અસ્તવ્યસ્ત દેખાય છે। તો આવું કેમ થયું હશે તે તમારે વિચારીને કહેવાનું છે અને નીચે લખવાનું છે। તેના આધારે આપણે લખી શકીએ, ભાવેશભાઈ के घर की हालत देखकर लगता है कि बाहर जोर की आंधी आई होगी। वेंटिलेशन से हवा के साथ धूल भी घर में आई होगी। भूकंप का हल्का झटका आया होगा। खिड़की खुली रह गई होगी। दरवाजा खुला रह गया होगा। चोर आया होगा और जल्दबाजी में कुछ चुरा कर चला गया होगा। बड़े चूहों ने अंदर घुसकर शरारत की होगी। आवा बधा कारणों होई शके छे। तमे विचारीने तमारा विचार मुजब कारण लखी शको छो। प्रश्न 2, फकराने वांचीने साचो जवाब देवानो छे। परेश भाई किसान है। उनकी पत्नी हिरल बहन नर्स है। एक दिन सुबह सुबह हिरल बहन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने लगी। चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी ही नहीं था। हिरल बहन अपने आप पर हंसने लगी। मेरे समझदार दोस्तों, अब आप ही बताइए, ऐसा क्यों हुआ होगा? આવું કેમ થયું હશે તે તમારે વિચારીને અહીંયા લખવાનું છે। તેના જવાબમાં આપણે લખી શકીએ છીએ કે हिरल बहन के मटके में पानी नहीं आया क्योंकि नल में पानी बंद हो गया होगा। दूसरा कारण होगा मटके में दरार होगी, या फिर मटके के पैंदे में छेद होगा, या फिर मटका ठीक नल के नीचे नहीं रखा होगा, या फिर मटके पर गलती से ढककर रख दिया होगा, या फिर मटका उल्टा रखा होगा। ऐसे कई कारण हो सकते हैं। तमारे विचारीने आवा बीजा कारण पण लखवाना छे जेना कारणे मटकू खाली रही गयुं होय। त्यार पछी जोईए तो सेजल 2 गमले लाई। उनमें तुलसी के पौधे थे। दोनों पौधे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान ही थे। 1 महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा अब भी इतना ही था जिनका 1 महीना पहले था। आवू केम थयुं हशे ते तमारे विचारीने लखवानुं छे। मेरे भोले भोले भेजबाज दोस्त, ऐसा कैसे हुआ होगा? आप ही बताइए। विचारीने आपणे लखी शकीए छीए कि सेजल के पहले गमले का पौधा नहीं बढ़ा क्योंकि वह गमले का पौधा प्लास्टिक का या नकली होगा। दूसरा कारण हो सकता है उसमें पानी की कमी रह गई होगी, या फिर उसे जरूरी हवा और प्रकाश नहीं मिला होगा, या फिर किसी ने पौधे को काट दिया होगा, या फिर पौधे के गमले से मिट्टी निकाल दी गई होगी, या फिर गमले में उचित खाद नहीं डाली होगी। आवा विविध कारण होई शके छे। तमे विचारीने आना सिवायना अन्य कारण पण लखी शको छो। त्यार पछी जोईए तर्क की लगाम, कल्पना के घोड़े। અહીં આપેલા ફકરાને આધારે તમારે તમારા વિચાર લખવાના છે। आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं।
रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिलाकर आपको रुकने का इशारा कर रहा था। आप रुके। उसने कहा कि बगल वाले गांव में मेरा जाना जरूरी है। आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया और पास वाले गांव तक पहुंचाया। वहां जाकर आपको पता चला कि वहां एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है और वह आदमी उसका सहायक है। उस आदमी ने आपको जादू के खेल देखने का अनुरोध किया, पर पाठशाला पहुंचने में देरी हो जाएगी। यह सोचकर आपने मना कर दिया। उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई। जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामती चश्मे दिए और कहा कि इसे पहनने से तुम सबको देख पाओगे और कुछ भी कर पाओगे और तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। इसका असर एक हफ्ते तक रहेगा। आप चश्मा लेकर वापस अपने गांव की पाठशाला में आए। वहां से घर गए। दूसरे रोज नहा धोकर आईने के सामने आपने चश्मे पहने। आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो चुके थे। હવે વિચારીને તમારે કહેવાનું છે કે તમે ક્યાં ક્યાં જશો અને શું શું કરશો। હું અહીંયા તમારા જેવા એક વિદ્યાર્થીના વિચાર લખું છું। તમારે તમારા વિચાર લખવાના છે। जादुई चश्मा पहनकर मैं हलवाई की दुकान में जाकर मनचाही मिठाई खाऊंगा। मुफ्त में फिल्म या नाटक देखाऊंगा। मुफ्त में जादू के खेल देख आऊंगा। फलवारी से फूल तोड़ लाऊंगा। पेड़ पर बैठकर फल तोड़ तोड़ कर खाऊंगा। पड़ोसी के घर की चीजें इधर से उधर रखकर उन्हें डराऊंगा। आवा बधा विविध काम ए छोकरो करशे। तमे विचारीने कहो कि तमने जो आवा चश्मा मળી જાય तो तमे શું करो। ત્યાર પછી ફકરો છે। पूरे दिन की पढ़ाई और खेलकूद के बाद रात को आपकी आंख लग गई। नींद में आपने एक सपना देखा। आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। आप नदी पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए। आपको पता भी न चला और आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए। एकाएक आपके सामने एक शेर आया और शेर को देखकर आपको होश आया। आप घबरा गए। मारे डर के आंखें बंद कर दी। आपने ईश्वर को याद किया और कहा, काश मेरे पास पंछी की तरह पंख होते। तभी चमत्कार हुआ और आपके हाथ की जगह पंख उड़ गए। आप उड़कर वापस घर आए। अब बड़े खुश थे। जान भी बच गई और पंख भी मिल गए। सपना टूटा। आपने नींद से आंखें खोली। आपने पाया कि आपको हकीकत में हाथों की जगह पंख मिल गए हैं। मेरे परिंदे दोस्त, अब आप बताएं कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या देखेंगे। એટલે કે તમને આવું સપનું આવ્યું અને હકીકતમાં તમને પાંખો લાગી ગઈ, તો આ પાંખો વડે તમે ક્યાં ક્યાં જશો અને શું શું જોશો તે અહીંયા લખવાનું છે। તેના આધારે લખી શકાય, उड़ने के लिए पंख मिल जाने पर मैं आसमान में बादल के पास जाकर उन्हें देखूंगा, या फिर मैं पक्षियों से मित्रता करूंगा, या फिर मैं पंखियों के साथ उड़ने की शर्त लगाऊंगा, या फिर मैं उड़कर बाजार से चीजें लाऊंगा, या फिर मैं पेड़ों पर बैठकर फल तोड़कर खाऊंगा, मैं पहाड़ों पर जाकर आनंद मनाऊंगा, मैं दूर रहने वाले मित्रों के घर पर जल्दी पहुंच जाऊंगा, मैं जंगल में जाकर शेरों तथा बाघों को नजदीक से देखूंगा। આવી રીતે તમને જો કોઈ પાંખો મળી જાય તો તમે શું કરો તે અહીંયા તમારે લખવાનું છે। ત્યાર પછી એક ફકરો છે। इस बार आपकी मजेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है। एक बड़ा जहाज आपको निर्जन द्वीप पर ले जाने वाला है। वहाँ केवल मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़ और समुद्री पानी ही है। मेरे बुद्धिमान दोस्त, वहाँ एक हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या क्या ले जाएगी, सूची बनाइए। એટલે કે તમારે એક નિર્જન દ્વીપ પર જવાનું છે, જ્યાં બીજું કાંઈ નથી। ત્યાં તમારે એક અઠવાડિયું રોકાવાનું છે, તો ત્યાં લઈ જવા તમે શું શું લઈ જશો તે અહીંયા લખવાનું છે। द्वीप पर सुख चैन से रहने के लिए हम अपने साथ काफ़ी कपड़े ले जाएंगे। खाने के लिए बिस्किट, पॉपकॉर्न, सेव, सूखे खाद्य पदार्थ ले जाएंगे। बादाम, काजू, अंजीर, फल आदि मेवा ले जाएंगे। एक स्टोव भी ले जाएंगे। उस पर खाना बनाने के लिए हम कुकर, आटा, दाल, चावल, मसाले आदि ले जाएंगे। एक हफ्ते तक चले उतना पीने का पानी भी ले जाएंगे। हम क्रिकेट का सामान, कैरम, शतरंज, फुटबॉल और टेनिस खेलने की स्टिक तथा बॉल ले जाएंगे। पढ़ने के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें ले जाएंगे।
एक कापी ले जाएंगे जिसमें उस द्वीप पर मिलने वाली वनस्पतियों, वहां के पक्षियों, प्राणियों के बारे में प्राप्त जानकारी लिखेंगे। रक्षा के लिए छोटी बंदूक भी ले जाएंगे। આવી રીતે જો તમને કોઈ આવા દ્વીપ પર મોકલવામાં આવે તો તમે શું શું લઈ જશો તે અહીંયા લખવાનું છે। ત્યાર પછી कुछ विज्ञापन में प्रकाशित खास विधानों को गौर से पढ़िए और उस पर वाद विवाद कीजिए। अब नए पैक में हम खरीदेंगे क्योंकि नया पैक आकर्षक है, नया पैक टिकाऊ है, वस्तु का दाम भी पहले से कम है, वस्तु की गुणवत्ता भी सुधार हुआ है। बे शौक बड़ी चीज है। तेना आधारे अपने लखी शकीए मुझे अच्छे खाने, कपड़े पहनने और खेलने का बड़ा शौक है। शौक पूरा करने के लिए मैं पैसों की परवाह नहीं करता। शौक जिंदा दिल आदमी की पहचान है। शौक पूरा करने के लिए मैं दूर भी जा सकता हूँ। शौक पूरा करने में ही तो जिंदगी का मजा है। ત્યારબાદ ત્રીજું વાક્ય છે, પહેલે इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। तेना आधारे આપણે લખી શકીએ इस्तेमाल करने पर ही तो विश्वास होगा। बे विश्वास होगा तो ही अच्छी बिक्री होगी। 3 अच्छी बिक्री होगी तो ही इस विज्ञापन का लाभ मिलेगा। चौथું वाक्य છે, यहाँ पेट्रोल ही नहीं विश्वास भी मिलता है। तेना आधारे लखी शकाय आजकल हर चीज मिलावटी होती है। यहाँ पेट्रोल में मिलावट नहीं की जाती। 5 हम सिर्फ गहने ही नहीं बनाते, रिश्ते भी बनाते हैं। तेना आधारे लखी शकाय एक ही जगह गहने बनवाने से एक दूसरे से अच्छी जान पहचान हो जाती है। 2 परस्पर विश्वास बढ़ता है। 3 पैसों के लेन देन में सहूलियत रहती है। 4 गहरी मित्रता भी हो सकती है। छठું वाक्य છે, पकाते हैं रसोई परोसते हैं प्यार। तेना आधारे लखी शकाय हम स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन के लिए वहां जाते हैं। 2 एक बार खाकर तो देखिए हमारे यहाँ का रुचिकर भोजन। 3 भोजन के स्वाद के साथ हमारी आत्मीयता का भी अनुभव करें। 4 हमारे यहाँ हर व्यंजन मिलेगा, वह प्यार के रस से भीगा होगा। ત્યારબાદ શબ્દ સીડીયા પૂર્ણ કીજીએ। અહીં શબ્દની સીડી આપેલી છે, તે આપણે આગળ શબ્દ લખતું જવાનું છે અને આ સીડી પૂર્ણ કરવાની છે। પહેલી સીડીમાં ભારત ત અક્ષરના આધારે તમાશા, શા અક્ષરના આધારે શાલીન, ન અક્ષરના આધારે નસીબ, બ અક્ષરના આધારે બહાદુર એમ શબ્દ લખેલા છે। જ્યારે બીજી સીડીમાં સ્વતંત્રતા, તેમાં છેલ્લે તા અક્ષરના આધારે તાજા, તેના આધારે જામુન, ન અક્ષરના આધારે નમક, એવી રીતે શબ્દ પૂર્ણ કર્યા છે। તમારે વિચારીને આગળની સીડી પૂર્ણ કરવાની છે। સીડી આપણે આ રીતે પૂર્ણ કરી શકીએ। રસના, હવે ના અક્ષરના આધારે નાતાલ, હવે લ અક્ષરના આધારે લડકા, ત્યારબાદ કા અક્ષરના આધારે કાજલ, લ અક્ષરના આધારે લગન, ન અક્ષરના આધારે નગર। એવી રીતે આપણે શબ્દ સીડી પૂરી કરી શકીએ। હવે બીજી શબ્દ સીડી પૂરી કરીએ। કને આધારે કસરત, ત અક્ષરના આધારે તબલ, બ અક્ષરના આધારે બતક, ખ અક્ષરના આધારે ખબર, ર અક્ષરના આધારે રબડ। એવી રીતે આપણે શબ્દ સીડી પૂરી કરીશું। ત્યારબાદ दिए गए वर्णों का उपयोग करके शब्द बनाइए। અહીં આપેલા વર્ણ મ, ર, ક, ન અને ય તેના આધારે આપણે નવા શબ્દ બનાવવાના છે। ઉદાહરણ તરીકે મકાન, નયા, નામુમકિન। આવી રીતે શબ્દ બનાવી શકીએ। હવે આપણે નવા શબ્દ બનાવીએ। આ વર્ણને આધારે રકમ, નમન, નમક, કમર, યમન, નરક, નયન આવા શબ્દ બનાવી શકાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આપેલા શબ્દ સિવાય અન્ય શબ્દ પણ બનાવી શકો છો। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 10, दिए गए शब्द में से एक एक शब्द हटाते जाइए और सार्थक शब्द बनाइए। उसका अर्थ लिखिए। उदाहरण तरीके भूचाल तेनो अर्थ भूकंप थाय छे। हवे आपेला भूचाल शब्दने आधारे नवा शब्द बनावीए। भूल तेनो अर्थ खामी के गलती थाय छे। त्यारबाद भू तेनो अर्थ भूमि थाय छे। આવી રીતે આપણે શબ્દને આધારે બીજા શબ્દ બનાવીશું
અને તેના અર્થ પણ લખીશું। એક દો રાહા, જહાં સે દો રાહી મિલતે હે એવો અર્થ થાય છે। હવે દો રાહા શબ્દને આધારે નવા શબ્દ બનાવીએ। દોહા, જેને એક છંદ કહેવાય છે। દો, જે એક સંખ્યા છે। ત્યારબાદ આરામ શબ્દ, જેનો અર્થ વિશ્રામ થાય છે। આરામ શબ્દને આધારે આરા, જેનો અર્થ લકડી કાટને કા औजार એવો થાય છે। ત્યારબાદ રામ શબ્દ બનાવી શકાય, જે અયોધ્યા કે રાજા થે। ત્રીજો શબ્દ ભારત છે, તેનો અર્થ દેશ થાય છે। ભારત શબ્દને આધારે બીજા બે શબ્દ બનાવીએ। ભાત, જેને પકા હુઆ ચાવલ કહેવાય છે। ત્યારબાદ રત, જેને લીન કહેવાય છે। ચોથો શબ્દ છે વિવાદ, તેનો અર્થ ઝઘડા થાય છે। વિવાદના આધારે નવો શબ્દ બનાવી શકાય વાદ, જેનો અર્થ મત થાય છે। ત્યારબાદ दिए गए वाक्य में से शब्द चुनकर नए वाक्य बनाइए। અહીં આપેલા વાક્યમાંથી શબ્દ શોધવાના છે અને તેના આધારે નવું વાક્ય બનાવવાનું છે। काजल ने देखा कि बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठकर रोटी खा रही है। ઉદાહરણ તરીકે બિલ્લી कुर्सी के नीचे है। બીજું વાક્ય બનાવી શકાય કાજલ નીચે બેઠકર રોટી ખા રહી હે। આવી રીતે આપણે નવા વાક્ય બનાવવાના છે। એક, કાજલ कुर्सी के नीचे है। બે, काजल रोटी खा रही है। ત્રીજું, काजल ने देखा बिल्ली रोटी खा रही है। चार, काजल ने देखा कि बिल्ली है। पाँच, काजल ने देखा कि कुर्सी है। छ, काजल नीचे बैठ रही है। આવી રીતે આપણે આપેલા વાક્યને આધારે બીજા નવા વાક્ય બનાવી શકીએ છીએ। ત્યારબાદ निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर परिच्छेद फिर से लिखिए। અહીં આપેલા ફકરાની અંદર જે રેખાંકિત શબ્દ છે તેની આપણે લિંગ બદલવાની છે। જેમ કે લડકે હોય તો લડકી કરવાનું છે। લિંગ બદલી અને આપણે આ પરિચ્છેદ ફરીથી લખવાનો છે। लिंग बदली परिच्छेद आ मुजब लखी शकाय। लड़की ने कहा कि मैं तुम्हें अपने बचपन की घटना सुनाता हूँ। एक बार मैं जोश में आ गया और हिरनी का कान तोड़ दिया। फिर घोड़े की पूंछ इतनी जोर से खींची कि उखड़ गई। बाद में मैंने मोरनी की गर्दन मरोड़ दी और शेरनी का मुंह खोलकर उसके दांत तोड़ दिए। आपको यकीन नहीं होता? घटना बिल्कुल सच है। आगे सुनिए, आपको विश्वास हो जाएगा। मैंने जैसे ही हाथनी की सूंड पर हाथ रखा कि दुकानदार ने मुझे 2 थप्पड़ मारे और हाथ खींचकर मुझे खिलौने की दुकान से बहार निकाल दिया। આવી રીતે તમે લિંગ બદલી અને લખી શકો છો। અહીં આપણા પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7ના ગુજરાતી અને હિન્દી વિષયના તમામ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે। થેન્ક યુ દોસ્તો, એડ્યુટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એડ્યુટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરી લો। આભાર દોસ્તો।